लड़की की कहानी है जिसे कि बचपन से पोलियो रहता है, पोलियो की बीमारी रहती है। जब वो 11 वर्ष की रहती है तब से उसको बुखार आता है और उसको पोलियो हो जाता है और वो बहुत इलाज कराने के बाद भी जो है वो विकलांग रह जाती है। अब किस तरह से वो जिंदा दिल है, किस तरह से सूझबूझ से जो है वो अपने काम रोज की करती है और उसके अंदर बहुत साहस है और बहुत हिम्मत है। तो सुबह शिक्षक इसलिए इसमें दिया गया है कि जैसे रोज रात के बाद सुबह होती है तो हम नए 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 काम शुरू करते हैं, नई तैयारी के साथ, नई हिम्मत के साथ। तो इसी तरह से रेशमा की सुबह भी जो है हर एक सुबह जो है नई सुबह होती है और वो अपने काम में जुट जाती है। वो कभी भी अपने जीवन से हार नहीं मानती। वो व्हील चेयर पर बैठती है, उसके दोनों पैर खराब हैं, बिल्कुल भी वो खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से उसकी जिंदा दिली यहाँ पर बताई है, जिसका नाम रेशमा है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग होते हैं। बच्चों को ये बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको पोलियो की दवा पिलाते हैं जिससे कि उनके हाथ पैर वगैरह सब अच्छे रहें। अब इसमें एक ये सच घटना है जो कि पोलियो के द्वारा विकलांग होती है, उसको विकलांग बोलते हैं। वो जो है बहुत ही सूझबूझ और साहस से काम लेती है। अरे ये घटना जो है यहाँ पर दी हुई है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के लोग सभी सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। इसमें क्या होता है कि दिवाली का त्योहार आता है तो जैसे दिवाली में हम लोग सब अपने घरों की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से रेशमा की माँ भी जो है सभी घर के सब लोग जो है साफ सफाई में व्यस्त हैं। तो वो ये सोचती है कि आज पता नहीं क्या है जो सब लोग अपने काम में जुटे हुए हैं। माँ की आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हुए हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले सकते हैं। ये दीपावली के त्योहार का वर्णन है इसके अंदर। तो दीपावली के पहले जो है वो 15-20 दिन पहले से ही सब लोग अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो त्योहार का आनंद उठा सके। मतलब जब त्योहार शुरू हो जाए, जैसे वो 5 दिन तक मनाते हैं, तो उसके पहले जो है सब कुछ तैयारी करके रख लेते हैं ताकि हम लोग त्योहार को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सके। माँ ने प्यार से रेशमा की गाल को सहलाते हुए कहा, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने तो मुझे कोई काम ही नहीं सौंपा। अब वो देखो इतनी विकलांग है, सब कुछ है, फिर भी वो ये चाहती है कि मैं घर का कोई काम करूं और अपनी माँ की मदद करूं। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब वो बोलती कि पहले तुम नहा धो लो, फिर मैं तुमको बताऊंगी कि अब तुम जो है किस काम में, कौन कौन से काम में जो है मेरी मदद कर सकते हो। रेशमा जब फिर वो जो है अपने व्हील चेयर पर बैठ जाती है और धीरे धीरे अपने पहिए वाली कुर्सी को अपने हाथ से खसका के जो है अपने दैनिक कामों में लग जाती है। नहाना धोना, ये सब करना, तैयार होना, ये सब काम शुरू कर देती है। रेशमा जब 5 साल की थी तब से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव बेजान हो गए। बेजान मतलब जिसमें कोई जान ही नहीं रही। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। बहुत सारा इलाज वो लोग करवाते हैं लेकिन उसके पैर ठीक नहीं होते। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, परंतु अब वो 11 साल की उम्र में वह अपने काम स्वयं करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ चित्र देख रहे हैं, वो व्हील चेयर पे बैठी हुई है और अपने हाथ से जो है वो अपनी व्हील चेयर भी सरका के ले जाती है और छोटे छोटे काम जो है घर के वो खुद के करती है। शुरू में दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु 11 साल की उम्र में वो अपने सारे काम खुद करती है। वह अपने परिवार पर काम के लिए निर्भर नहीं रहती, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कोई मेरा काम करे तभी मेरा काम पूरा होगा। परिवार के सभी सदस्य, और उसके परिवार में कौन कौन है? माँ, पिताजी, छोटा भाई है गोलू, दादाजी और दादी जी। ये सब लोग जो है उसको बहुत चाहते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब होता है बहुत ही प्यारा। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए। उन्होंने रेशमा को आवाज दी। वो किचन साफ कर रही थी। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ, मतलब तुम मेरी हेल्प करने आ जाओ। हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। जैसे हम लोग दलिया बनाते हैं ना, शीरा बनाते हैं, आपकी मम्मी बनाती है, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले और दूध डाल के जो है उसको उसकी माँ ने बना के दिया था। तो बोल रही है कि वो जो है बहुत अच्छा लगा मुझे। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई। लेबल मतलब
बहुत सारे डिब्बे थे, तो कौन सी डिब्बे में क्या रखा हुआ है उसका नाम लिखा हुआ था, उसके ऊपर स्टिकर जिसको हम बोलते हो, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। तो वो सब चिपका के जो है वो अपनी माँ को दे रही थी, और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। अब क्या हुआ कि किचन साफ हो गया, पिताजी दफ्तर चले गए, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी तो बुजुर्ग हैं, अब सामान कौन लाए, ये उसकी मम्मी के सामने बहुत बड़ी एक समस्या आ जाती है कि घर पे कोई है नहीं। माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी। उसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो ये कहती है कि मैं सामान लेकर आती हूँ, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। अब माँ को फिक्र हो जाती है कि भाई अपने व्हील चेयर पे चला के कैसे ले जाएगी बाजार में, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो गई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा काम नुक्कड़ वाली दुकान से मिल जाएगा, सारा सामान वहीं से कोने की दुकान से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर वापस आ गई। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। वो अपने छोटे भाई के लिए टॉफी लेकर आई थी। गोलू टॉफी पाकर उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। आप लोगों को पता है कि हम लोग दिवाली का त्योहार क्यों मनाते हैं? जब राम भगवान जो है रावण को मारकर, जो कि लंका का श्रीलंका का राजा था, वहां उसको मारकर जो है वो बहुत बड़ा राक्षस था, तो उसको मार के जो है भारत वापस आए थे, अयोध्या वापस आए थे। तब वहां के लोगों ने जो है खुशी में दिए जलाए थे, और हमारे पूरे देश में जो है इस तरह से दीपावली मनाते हैं। तो उनके यहाँ पे भी लाइटिंग हो गई, सब पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन क्या आसमान, है ना, सब जगह जो है वो रोशनी की हुई थी। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। जो हमेशा असत्य वातावरण में रहता है, असत्य बोलता है, तो सत्य हमेशा उसको पीछे कर देता है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उस खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त हो गया। हम लोग भी ऐसे करते हैं, पूजा करने के बाद में फिर पटाखे चलाते हैं। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां चला रही थी। अब रेशमा तो व्हील चेयर पर बैठती थी, तो रेशमा जो है वो खाली फुलझड़ी हाथ में लेके जो है उसको चला रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारी निकलने लगी। अब गोलू तो नीचे था, जमीन में सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तो गोलू ने क्या किया था कि जो पटाखे को जो है जलाया पहले, तो वो फिर बुझ गया। तो उसको ऐसा लगा कि ये फटाखा तो बुझ गया है, चलो दूसरा लगाते हैं। तो इतने में वो जैसे ही उसको हाथ लगाता है वैसे वो फटाखा फूट जाता है। गोलू की पीठ फटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे फटाखा है। अब पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई, क्योंकि वो व्हील चेयर पर बैठ के चिल्ला रही थी। तो क्या हुआ कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रही है, क्योंकि जोर जोर से पटाखे फूट रहे थे सब जगह। तो उसमें जो है रेशमा की आवाज दब गई, आवाज सुनाई नहीं दी। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास पहुंच गई, और उसने गोलू को एक जोर सा धक्का मारा और खुद आगे चल गई। गोलू को साइड में धक्का मार दिया, खुद व्हील चेयर चलाती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। क्या हुआ कि कुर्सी की गति तो तेज हो गई थी, तो वो संभाल कैसे पाती, वो तो खड़ी नहीं हो पाती थी, तो कुर्सी उसकी गिर जाती है। रेशमा ने की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा दिया। गोलू को कुछ समझ में नहीं आया कि किसने मेरे को धक्का दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और उस पर रेशमा को बैठा दिया। माँ भयभीत थी, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई कि माँ देखो ऐसा हुआ था, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अपना भाई जो है वो जल सकता था। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मुहावरा होता है शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर बड़े नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा दी। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। धमाकेदार मतलब कि धक्का भी दिया था और बम भी फूटा था, इसलिए वो ऐसा बोलता है कि धमाकेदार धक्का। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, है ना। शारीरिक कमी कौन सी थी कि उसके पैर काम नहीं करते थे, तो कभी भी उसके जो इरादे बहुत बुलंद थे, इरादे जो है वो बहुत बुलंद थे। वो किसी भी काम को जो है वो असंभव नहीं समझती थी, वो यही समझती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आज भी वो उतनी जिंदा थी और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह
नई सुबह होती है। वो हर बार हर रोज कोई ना कोई नया काम करने का सोचती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। उसके इरादे बुलंद हैं, इसलिए हर समय जो है वो अच्छे अच्छे काम करने का सोचती है। यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। अभी आपको CW में जो है वो पहले ये लिखना है, शब्दार्थ लिखना है। उसके बाद जो है वो आपको वर्कबुक में छोटा ही है तो वर्कबुक कर लेना। अच्छा, यहाँ पे जो है एक ये है भाषा सज्जता, जो है पेज नंबर 42 पर है आपका। ये पेज नंबर 42 यहाँ पे लिखा है मैंने। टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 42 पर है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। इसमें आपको विशेषण के बारे में बताया, जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हो। एडजेक्टिव इज क्वालिफाइंग नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण है। इसमें विशेषण जैसे पता चलता है, मैं आपको बोलूं कि यह बहुत सुंदर चित्र है, बराबर है। तो ये चित्र तो नाउन हुआ, बराबर है, और सुंदर क्या हुआ, विशेषण। उसकी विशेषता मालूम पड़ेगी, चित्र कैसा है, सुंदर है, बराबर है। तो वो जो है विशेषण कहलाता है। जैसे आसमान में काले काले बादल छाए हैं, तो बादल की क्या विशेषता है कि वो काले काले हैं। कहाँ पर छाए हैं, आसमान पर छाए हैं, इसलिए काले काले क्या होगा, विशेषण। कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं, पेड़ कैसे हैं, छोटे बड़े, तो छोटे बड़े क्या हुआ, विशेषण। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं, पेड़ कैसे हैं, ऊंचे, फल कैसे हैं, सुंदर। तो ये सब चीजें जो है एडजेक्टिव कहलाएंगी। नदी में बहुत सा पानी है, नदी में पानी है, कितना है, बहुत सा, तो ये भी विशेषता है। पानी में रंग बिरंगी मछलियां हैं, मछलियां कैसी हैं, रंग बिरंगी। मछलियों की विशेषता है, इसलिए वो विशेषण है। नदी के पानी में कमल के 3 सुंदर फूल हैं, फूल कितने हैं, 3, और सुंदर है, तो ये विशेषता हुई। 2 नौका में से एक नौका किनारे पर खड़ी है, संख्यावाचक विशेषण है, एक, है ना। सफेद बकरी हरी घास खा रही है, सफेद बकरी सफेद है, घास हरी है, तो दोनों जो है विशेषण है। ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है, लंबी जो है लाठी की क्या विशेषता है कि वो लंबी है। तो ये सब चीजें विशेषण कहलाएंगे। जो ब्लैक अक्षर में लिखा है वो सब विशेषण है। अब यहाँ पे नीचे विशेषण दिए हुए हैं। रेशमा हिम्मती लड़की है, रेशमा कैसी है, हिम्मत वाली, तो हिम्मती क्या हुआ, विशेषण। छोटा बच्चा फिसल गया, बच्चा कैसा है, छोटा, तो ये विशेषण। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी हैं, एडजेक्टिव और नंबर्स है 10, है ना। फिर उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, सुबह कैसी है, नई है। कुत्ता वफादार प्राणी है, कुत्ता कैसा है, वफादार। तो ये सब जो है आपको, ये खाली यही वाला पेज आपको जो है ग्रामर की बुक में लिखना है, जहाँ मैंने पहले के लेसन में ग्रामर बताई है। भाषा सज्जता जहाँ पे भी लिखा हुआ है वो सब आपको ग्रामर में लिखना है। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। एक ये और CW में आप लिख लेना, योग्यता विस्तार में। यदि हम फटाके जलाते हैं तो हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे फटाके खुली जगह में जलाना चाहिए, सूती कपड़े पहन के जलाना चाहिए, पास में पानी से भरी बाल्टी रख लेना चाहिए कि कभी कोई इंसिडेंस हो, बराबर है। साथ में किसी बड़े को हमें साथ में रखना चाहिए। तेज आवाज वाले फटाके नहीं लेना चाहिए। जहां तक वो फुलझड़ी से फटाके चलाते हैं, माचिस से नहीं जलाना चाहिए। तो ये जो है आपको ध्यान में रख के जो है काम करना चाहिए, और ये आपको जो है CW में लिखना है। थैंक यू।